वर्ड है कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं। बेसिकली कंसंट्रेशन होता क्या है? कंसंट्रेशन सुनते कहाँ पे? कंसंट्रेशन कहाँ पर सुनते हैं? जब भी कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात करते हैं? किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं, और किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, फिर आपको सिलेबस स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली हम बात करेंगे क्या क्या, किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक को बोलते हैं सॉल्यूट, दूसरे को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। फिर कंसंट्रेशन कितने टर्म्स होते हैं, कितने वे में रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, कभी आप किसी दुकानदार को बोलते हो कि भैया 100 ग्राम चीनी दे दो, और कभी किसी को देते हो कि भैया 100 ml ऑयल दे दो। कभी कभी सॉलिड के टर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो उसका क्या लेते हो? वेट। कभी लिक्विड का कंसंट्रेशन की बात करते हो तो उसका क्या लेते हो? ml, वॉल्यूम लेते हो ना। तो कितने वे में कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसी के बाद हम लोग गैसेस के लिए बात करेंगे, फिर आगे इसी में कंटिन्यू करेंगे कंसंट्रेशन कितने वे में होते हैं। जब कोई दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? समझो एक कोको कोला और एक फंटा है, दोनों को मिक्स कर दो, टेस्ट में चेंज होगा? जो टेस्ट में चेंज होगा मतलब कभी दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो उसका कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। तीसरा टाइप क्या हो सकता है, जैसे आपने ग्लूकोन डी का शरबत बनाया है, अब उसमें आप पानी डालो तो थोड़ा टेस्ट स्वीटनेस कम होगा ना, फिर भी कंसंट्रेशन चेंज होगा, शुरू करना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। तो पहले अगर मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की बात करता हूँ, कंसंट्रेशन के बाद में आएंगे। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ, सॉल्यूशन होता क्या है? हम लोग बोलते हैं, अगर मैं डिफिनेशन वाली बात करूँ, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और more than two component solution is homogeneous mixture of two and more than two component which cannot be differentiated by any फिजिकल। कभी भी किसी को किसी भी फिजिकल मेथड से आप उस दोनों कंपोनेंट को क्या कर सकते हो? अलग नहीं कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनियस? व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनियस? आफ्टर मेकिंग द सॉल्यूशन बोथ द कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन सेम फेज। यू नो दो टाइप्स के टर्म होते हैं, एक को अपन बोलते हैं होमोजेनियस और दूसरे को बोलते हैं हेटेरोजेनियस। जब हम लोग कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं तो दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, एक को होमोजेनियस और दूसरे को हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस का एग्जांपल आप 9th में देखे होंगे, इसको देते थे सॉल्यूशन और इसको क्या देते थे? मिक्सचर। तो जब भी कोई भी कंपोनेंट इन ए मिक्सचर मोर देन वन फेज हो उसी को क्या बोलते हैं? मिक्सचर। और दोनों सेम फेज हो उसी को क्या बोलते हैं? होमोजेनियस। इफ दे आर प्रेजेंट इन मोर देन वन फेज then it is called as heterogeneous. If they are present in one phase that is called homogeneous. कभी भी कोई सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन तभी बोलोगे जब उसमें जितने भी कंपोनेंट हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दो ही कंपोनेंट होगा, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर कंपोनेंट, बट ऑल द कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन सेम फेज, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज होमोजेनियस। पक्का? इन जनरल में अगर मैं बात करूँ तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, फिर सॉल्यूशन को अपन फर्दर क्लासिफाई करते हैं। कंपोनेंट 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, उसी को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, टर्शियरी सॉल्यूशन, क्वाaternary सॉल्यूशन, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट present in a solution, it may be classified as binary solution, it may be ternary solution,
ternary solution. Binary solution का क्या मतलब? What does it mean? Two component are there. Two component will be there. है ना? Two component will be there. Technical one होगा 3 component 4. डिपेंडिंग अपॉन सिलेबस हम लोग किस सॉल्यूशन की बात करेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। इसी को एक को बोलेंगे सॉल्यूट, one is called as solute and other is called as। कैसे डिफरेंशिएट करोगे? which component is considered as solute, which component is considered as solvent? कैसे काम करोगे? तो इन जनरल हम लोग बात करते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे कंपोनेंट जिसका फेज चेंज हो, जिसका फेज चेंज हो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और जिसका फेज चेंज नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। है ना? जैसे आप बात करो, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, हम लोग के माइंड में क्या होता है? द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट दैट इज कंसिडर्ड एज सॉल्वेंट एंड द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। आपने एक गिलास पानी लिया, नॉर्मल माइंड से होता है, उसमें 2 स्पून ग्लूकोन डी डाल दिया। सॉल्यूट कौन सा है? ग्लूकोन डी। सॉल्वेंट कौन सा है? 1 ग्लास ऑफ वाटर। समझो आपने ग्लूकोन डी के डब्बे में 2 स्पून पानी डाल दिया, अब सॉल्यूट कौन सा है? वाटर नहीं। जब भी आप पानी में ग्लूकोन डी डालो या ग्लूकोन डी में पानी डालो, फेज चेंज किसका होता है? ग्लूकोन डी चीनी का होगा ना। अगर चीनी डालो, चीनी का होगा, ग्लूकोन डी डालो, तो जो अपने फेज को चेंज करता है, जिसका फेज चेंज होता है, चीनी पहले सॉलिड में था, अब सॉल्यूशन में किस में आ गया? लिक्विड में। तो वो कंपोनेंट जिनका फेज चेंज होता है कॉन्सेप्चुअली उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और जो अपने फेज को रिटेन करके रखता है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। बट हम लोग यही माइंडसेट रखेंगे, जो लेस अमाउंट में उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और जो लार्जर अमाउंट में उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। क्लियर? सॉल्यूट which is present in less amount that is called as solute, and solvent उसको बोलेंगे which is present in large amount that is called as solvent। कभी भी बाइनरी सॉल्यूशन होगा उसमें 1 कंपोनेंट क्या होंगे? सॉल्यूट, अदर कंपोनेंट क्या होंगे? सॉल्वेंट। अगर टेर्नरी सॉल्यूशन में बोलो तो क्या होंगे? 2 कंपोनेंट क्या होंगे? सॉल्यूट और 1 क्या होंगे? समझ में आ गया? A true solution is a homogeneous mixture of 2 and more than 2 components which cannot be differentiated by any physical method, but they can separated by क्या बोल सकता हूँ? Any chemical method। आप इवैपोरेशन कर दो, वाटर इवैपोरेट हो जाएगा, सॉलिड क्रिस्टल हो जाएगा, बट किसी भी फिजिकल मेथड में समझ में आ रहा हो, लाइक फिल्टर पेपर वगैरह से आप उसको अलग नहीं कर सकते। इसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। पक्का? अब सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हुए, इसी की बात करूंगा ना। सॉल्यूशन में क्या होंगे? 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट को आप बोलोगे सॉल्वेंट, दूसरे कंपोनेंट को क्या बोलोगे? सॉल्वेंट। अब किसी भी सॉल्यूशन में कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है और कितने अमाउंट ऑफ क्या है? सॉल्वेंट है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। है ना? कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन क्या है? पहला विषय ये था, amount of solute present in a solution that is called as concentration। अब concentration को कितने वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो? concentration को कितने वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो? समझो, जैसे किसी लोगों को मीठी चाय पसंद होती है, किसी को थोड़ा चीनी की वजह से कम मीठा पीते हैं। अगर समझो आपके पास 1 स्पून ऑफ ग्लूकोन डी है, लास्ट स्पून डब्बे में बचा हुआ है, और आपको ग्लूकोन डी मीठा पीना है, क्या करोगे? पानी। 2 ही चीज हो सकता है। अगर आपको ज्यादा मीठा ग्लूकोन डी पीना है तो या तो 1 गिलास आप पानी लो और उसमें ग्लूकोन डी का अमाउंट ज्यादा डालो, 1 स्पून 2 स्पून 4 स्पून डालो, ज्यादा मीठा होगा। अब अपने पास क्या है? सॉल्यूट लिमिटेड क्वांटिटी में, फिर भी मुझे क्या पीना है? ज्यादा मीठा पीना है, तो मैं उसमें क्या डालूंगा? अब अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ पानी को मैं क्या करूंगा? कम करूंगा, और जितना कम करूंगा उतना मीठा बनेगा ना। तो जो कंसंट्रेशन है वो दोनों के चेंज करने से चेक कर सकती है। मैं यही समझाने की कोशिश
कर रहा हूँ कि अगर आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चेंज करो तो भी कंसंट्रेशन चेंज होगा, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पानी चेंज करो तो भी कंसंट्रेशन क्या होगा, चेंज होगा। अब कंसंट्रेशन को कितने वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो मैं कंसंट्रेशन को 5-6 वे इसमें रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जो आप लोग जानते हैं। मोलरिटी सब लोग जानते हैं, मोलरिटी सब लोग जानते हैं, नॉर्मलिटी सब लोग जानते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, नॉर्मलिटी, ये तमाम वे जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। मैं कंसंट्रेशन पे आ जाऊँ, यहाँ तो कोई दिक्कत अब कंसंट्रेशन को मैं दो कैटेगरी में क्लासिफाई करता हूँ। एक को लेता हूँ ग्रुप 1 और दूसरे को लेता हूँ ग्रुप 2। मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 में डिवाइड किया। एक कंसंट्रेशन का वो टर्म ले रहा हूँ जो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास रिलेटेड, किस पे डिपेंड है, मास रिलेटेड है, और एक कंसंट्रेशन का वो टर्म ले रहा हूँ जो किस पे रिलेटेड है, वॉल्यूम रिलेटेड। एक मास रिलेटेड क्वांटिटी है, दूसरा वॉल्यूम रिलेटेड क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी जो है वो टेंपरेचर पे डिपेंड करेगी, कौन सी क्वांटिटी है जो टेंपरेचर पे डिपेंड करेगी। एक को क्या लेता हूं, वॉल्यूम रिलेटेड क्वांटिटी, और दूसरे को क्या लेता हूं, मास रिलेटेड। मैंने क्यों क्लासिफाई किया, तो अगर मैं ऐसे पढ़ लूं तो पता चलेगा कि कौन कौन सी क्वांटिटी कंसंट्रेशन फ्रॉम टेंपरेचर पे डिपेंड करेगी। तो कौन कौन सा हो सकता है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय, इसी को बोल सकते हैं परसेंटेज वी बाय वी। चलिए आ जाओ, कंसंट्रेशन को मैं थोड़ा सा समझा दूं फिर इस पर पे आएंगे। The amount of solute present in a solution, that is called concentration, or concentration of any solution, concentration of any solution is presented by। अब solute का तुम क्या क्या ले सकते हो बताओ, solute का तुम कैसे मेजर कर सकते हो solute को, या तो solute का amount हो सकता है, amount मतलब वेट की मैं बात कर सकता हूँ, या सॉल्यूशन का नंबर हो सकता है, या सॉल्यूशन का कुछ वॉल्यूम हो सकता है, या सॉल्यूशन का क्या हो सकता है, मोल हो सकता है, ड्यू नो मोल, मोल हो सकता है। सॉल्वेंट सॉल्यूशन का क्या हो सकता है, सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम हो सकता है, वेट हो सकता है, नंबर हो सकता है, एंड मोल हो सकता है। पक्का, तो हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं इसको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या कभी कभी सॉल्वेंट, कभी कभी क्या लेते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एक ही जगह लेते हैं, बताओ किसी को पता है एक्सेप्शन, सॉल्वेंट एक ही जगह लेते हैं, कहाँ लेते हैं, जनरली ऊपर हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, नीचे क्या लेते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। एक ही जगह सॉल्वेंट लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं जब हम लोग पढ़ेंगे मोलरिटी, जब हम लोग पढ़ेंगे मोलरिटी, तो मोलरिटी में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। अदरवाइज जितने भी टर्म हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन के, सब में ऊपर सॉल्यूट का अमाउंट, नीचे सॉल्यूशन का, ऊपर सॉल्यूट का अमाउंट और नीचे सॉल्यूशन का अमाउंट। कोई दिक्कत? अब समझ, अगर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, देखिए बेटा दीपक, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, क्या मतलब है, ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? अगर आप कंसंट्रेशन समझते हो तो ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। सेकंड कौन सा ले लो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, गुड, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसी को क्या कर सकते हैं, परसेंट वॉल्यूम बाय वेट, है ना। तीसरा क्या कर सकते हैं, मोलरिटी, है ना, डिनोटेड बाय कैपिटल। चौथा क्या ले सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन।
नॉर्मेलिटी, जो मास रिलेटेड क्वांटिटी है इधर क्या लिख सकता हूं, परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज बाय वेट कुल, परसेंटेज वेट बाय वेट, इसी को क्या लिख सकता हूं, परसेंटेज बाय वेट या परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। और क्या लिख सकता हूं, मोल फ्रैक्शंस, सेकंड वन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय स्मॉल, थर्ड वन इज कॉल्ड मोलरिटी। गुड, so mole fraction denoted by molarity small, and fourth one is parts per million, क्या लिख सकता हूँ, parts per million, इसको क्या बोलते हैं, तो टोटल 4 इधर टोटल कितने वे कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के, 8 वे, कौन से है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, इधर दिया परसेंटेज वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, पार्ट्स सब दिए। अब एक एक करके उठा लें और फर्स्ट लोग करते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम।